Thank you very much, sir. Assalamu alaikum, everyone, and very warm welcome to all of you to the first session of Spoken English Grammar Mastery course with me. I'm your mentor, Myra Qureshi, and today we are going to understand a lot of things, a lot of confusions, a lot of mistakes that we made when we want to speak properly in English. आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है. आई एम गोइंग टू बी बायलिंगुअल ताकि हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें. इस इंट्रोडक्टरी सेशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटलाइन सो दैट यू वुड हैव एन आइडिया इस 1.5 माह के कोर्स में जहां आप हमसे कनेक्टेड हैं आप किन किन टॉपिक्स को सीखने वाले हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल लर्न टुगेदर, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुगेदर ताकि हमारी स्पोकन, हमारी ग्रामर, हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके. Along with the course outline, I have prepared a compiled टास्क लिस्ट जिसमें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक आपको तमाम नोट्स लेक्चर्स इस एक फाइल में प्रोवाइड किए जाएंगे. सो यू वुड हैव एन आइडिया कि हमने डे 1 पे क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या लर्न करना है, डे 2 पे हमने क्या पढ़ना है, डे 3 पे क्या पढ़ना है, क्या टास्क और असाइनमेंट है. ईच एंड एवरीथिंग एज यू कैन सी हमारी तमाम की तमाम जो कंपाइल्ड लिस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी विल मूव अलोंग टू आवर इंटायर कोर्स. यहीं पर इसी लिस्ट में, इन्हीं नोट्स में यू वुड सी अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. लेट मी शो यू इट फर्स्ट एंड देन हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये हमने क्यों यहाँ पे ऐड किए हैं. द लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट in order to practically improve your spoken skill. अब practical का मतलब मेरा क्या है कि there are activities mentioned in the project जो आपने by making either a YouTube channel or by making a faceless audio आपने उसको हमारे साथ शेयर करना है, रिकॉर्डिंग करनी है अपनी वॉइस की, अपने आप को सुनना है. एंड यू हैव टू लुक फॉर द मिस्टेक्स दैट यू मेक वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग. प्रोफेशनल सेटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स मौजूद हैं. द प्रोजेक्ट टेल्स यू इंटायरली कि आपने क्या क्या करना है. एज यू कैन सी प्रैक्टिकल होमवर्क लिस्ट भी यहाँ पे हमने ऐड की हुई है हर लेक्चर से रिलेटेड ताकि आप होमवर्क में हर चीज़ को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकें. Then we have the project list, which I earlier mentioned. 4 to 5 major projects हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यूज से रिलेटेड. इन प्रोजेक्ट्स में आपको गाइड किया जाएगा हाउ टू मेक ऑडियोज, वीडियोज, पोर्टफोलियोज बनाने की, आपको किस तरीके से डेटा गैदर करना है, किस तरीके से आपको करनी है. सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू और ये प्रोजेक्ट फिर आप हमें सबमिट करेंगे सो दैट यू कैन see a visible result, a proper result, a proper improvement in your spoken and in your language. Having said that, let's begin the course, let's begin the class. So firstly, we are going to understand the course outline. As you all can see in this course outline, we have divided the entire course into few sessions. ठीक है. So it means that थोड़ी सी segmentation हुई हुई है यहाँ पे. We will start with the grammar in communication. And why we are going to learn grammar or we are going to practice grammar is because grammar is the rule और इट्स द सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज. अगर आपको रूल्स अंडरस्टैंड नहीं है, अगर आपके कवायद जो है वो मजबूत नहीं है, देन यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश, यू आर नॉट एबल टू राइट एनी थिंग. सो हमें उन सिस्टमैटिक रूल्स को, उन बेसिक टू एडवांस रूल्स को समझना और सीखना है, ख़ास तौर पर वो रूल्स जो हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. So we are going to be learning grammar, we're going to be practicing grammar and grammar which will help you to communicate properly and speak accurately in English. The second module is going to focus upon the fluency and the confidence. It means तमाम के तमाम lecture आपको help करेंगे to attain fluency. Now what is fluency? Fluency is how you speak something without taking a break. आप रवानी से किसी चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, that's fluency. So to achieve fluency, it's very, very important that you keep speaking in the language, that you keep practicing different topics. और इसी चीज़ के लिए आपको train किया जाएगा. We will give you activities, we will guide you through those activities जिसके through आप बार बार practice करेंगे और अपनी जो fluency है उसको achieve कर पाएंगे. The third module is very important module which is going to help you out to improve your pronunciation. It is going to help you out to get that voice clarity. ठीक है. So what is pronunciation? Pronunciation is basically how you speak English, how
how accented your English is, किस तरीके से आप बात करते हैं, the style of speaking something, right? Proper sounds और phones को use करके कहीं पर हमें stress देना है, कहीं पर हमने अपनी rhythm को maintain करना है, कहीं पर हमें unstressed words use करने हैं. So we are going to learn all those wheres and where do's, and we will be able to understand and speak with a proper accented English. Module number 4 is going to focus upon public speaking and body language. Now, it's very important. जब आप अपने client से बात करते हैं, जब आप communicate करते हैं, जब आप conversation करते हैं, तो you have to properly present yourself, right? So, public speaking and body language module is going to help you to make that प्रेजेंस जिसको लोग नोटिस करें, अ प्रेजेंस जिसमें आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकें अपने आइडियाज़ को, अपने अपने तमाम चीज़ों को, अपने आप को, अपनी स्किल सेट को प्रेजेंट कर सकें. सो यू विल बी लर्निंग विद अस हाउ टू हैव दैट कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप एक प्रॉपर प्रेजेंस मेंटेन कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं. The last and the very important module is related to presentation skills. हमने यहाँ पे आपके साथ कुछ PDFs शेयर करने हैं ड्यूरिंग द कोर्स, कुछ बुक्स आपके साथ शेयर करनी है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड अस अ रिव्यू जो आपके प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है. सो आपने हमें बुक रिव्यूज़ एंड समरीज देनी है, उनको प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द रेफरेंस ऑफ टॉक्स लाइक टेक टॉक्स हो गई, लाइक स्टोरीज हो गई, द पीपल हु हैव द कैपेसिटी टू प्रेजेंट थिंग्स प्रॉपरली. हम उनको एज अ सैम्पल स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे स्पीकर्स को, एंड देन वी विल लर्न द प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड देन यू गाइज विल गिव अस द प्रोजेक्ट जिसमें आप अपनी फेवरेट बुक की समरी हमें प्रेजेंट करेंगे, अपना रिव्यू प्रोवाइड करेंगे, हाउ द बुक इज रिटन, वाई द बुक इज रिटन, एंड व्हाट इज इट दैट दिस बुक contains and teaches you. So proper ये अगर आप देखें हमारी पूरी कोर्स आउटलाइन एक प्रैक्टिकल मोडम के ऊपर बनी हुई है. You guys will practice each and every topic by yourself in order to get that improvement in your language. So from grammar we will begin, and then by presentation we will end it all. So this was our course outline. I hope you all have liked it. If you have any feedback, you're more than welcome to give it to me. Let's start the course of our Business English Mastery, lecture number 1. In this lecture, we are going to understand how to give introduction. Now, what are introductions? Self introduction एक सबसे basic skill है जो हर इंसान, they are part of a business, no matter they are a freelancer, no matter they're just a person who talks with people, who communicate with people. Self introduction का skill हर इंसान को आना चाहिए. So how to attain that skill on a professional level, आज हम इस चीज़ को understand करेंगे. So everyone, are you all ready? आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक आपसे आपका नाम नहीं पूछा. आई हैवंट आस्क यू पीपल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिकॉज आई वॉज सेविंग इट ऑल फॉर दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड वी विल लर्न अबाउट ईच अदर थ्रू द एक्टिविटी विच आई एम जस्ट गोना बी स्टार्टिंग. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है, एंड देन यू पीपल विल प्रैक्टिस इट विद मी. इफ यू गाइज आर रेडी, रेज योर हैंड्स एवरीवन. Raise your hands. Very good. Perfect. Perfect. Thank you very much. So why first impressions matter? फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज पीपल दे डिकोड यू, ठीक है, दे लर्न अबाउट यू इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स व्हेन यू मीट देम. आप किसी से भी मिलते हैं, सो पहले 7 से 10 सेकेंड वो आपको स्कैन करते हैं, एंड देन दे डिसाइड इफ they would trust you, they respect you, or if they are going to be dealing with you. So 55% of your body language and appearance counts. So it means when you're going out and meeting someone, make yourself presentable. So जब भी बाहर जाना है, चाहे किसी छोटे मोटे काम के लिए भी जाना है, you can meet people outside. Okay, you never know. So always make yourself presentable. Your body language, or you feel confident when you're looking good. Okay, so always have that nice body language. Always, make yourself presentable. And then when you're speaking to someone, जिससे आप बात कर रहे हैं, अपने body language को बहुत toned और बहुत confident रखें. When you're speaking, you should be smiling and nodding nicely. बहुत ज़्यादा smile नहीं करना, बहुत ज़्यादा सर को नहीं हिलाना, बहुत ज़्यादा आपके हाथ जो हैं वो shaky नहीं होने चाहिए. You should be showing
लाइक दैट you're confident. ठीक है, आपका हर अल्फाज स्लोली स्लोली बोलें, आहिस्ता आहिस्ता बोलें, ताकि अगला बंदा आपको समझ सके. स्माइल करते हुए बोलें. डोंट हैव दैट फर्म expressions on your face because they does not look good. 38% आपकी वॉइस काउंट करती है. द टोन, द क्लैरिटी एंड द स्पीड, इट शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल. अगर आप किसी से बात करें, बहुत ऊंची आवाज़ में बात मत करें. बहुत कम आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में बात मत करें. यू शुड हैव दैट न्यूट्रल टोन. एंड व्हेन इट कम्स टू स्पीड, यू शुड नेवर बी लाइक स्पीकिंग, इतने बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना आपने, बिकॉज इट शोज दैट यू आर नर्वस. ठीक है, सो ऑलवेज speak slowly and nicely so the people can understand you. And then 7%, your actual words. So लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, और ये तकरीबन आपकी पूरा का पूरा फर्स्ट इंप्रेशन है. उसका छोटा सा जो 7% है वो आपके एक्चुअल वर्ड्स हैं. सो इट मीन्स कि हमें बहुत हैवी वोकैबलरी याद करने की ज़रूरत नहीं है टू मेक फर्स्ट इंप्रेशंस. हमें अपनी वॉइस पर और अपनी बॉडी कंट्रोल, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर महारत हासिल करनी है, एंड वी विल बी गुड टू गो. But of course, we are going to be learning some vocabulary. I'm not going to leave you there also. So इस 7% पर भी हम काम करेंगे. ठीक है? So always learn first impression matter, your body language, your voice, and the actual words. They are going to help you to make that first noticeable expression. I have a question for all of you. What makes an introduction memorable? कोई भी introduction memorable कैसे होता है? कैसे आप किसी को याद रखते हैं जब आप उससे मिलते हैं? Is it how they're looking? Is it what they told you? Is it how they made you feel? What is it? It's the clarity of the words. Very good, Ikra. Well done. By the tone and the gentle behavior. Very good, Momna. Thank you. All right. So now this brings us the way they talk, the way their gentle behavior was, the way that made you feel good, great. Have you ever felt your introduction was too simple? कि आपको लगा कि आपका way of introducing yourself काफी simple है? Is that a yes? Yes, yes. Sometimes it felt कि हाँ, maybe हम इसमें कुछ और add कर सकते थे. Great. Last question. What do professionals do differently when they introduce themselves? जब कोई प्रोफेशनल शख्स खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तो व्हाट इज इट दैट दे डू डिफरेंटली? वो ऐसा क्या करते हैं दैट यू रिमेंबर देयर इंट्रोडक्शन फॉर एजेस एंड लॉन्ग? What do professionals do? They basically have, yeah, actually, they add something to their speech. Yes, they highlight their work. Exactly. The tone of their voice, the clarity of their sentences. Exactly. Yes, true. Along with it, every professional goes by, uses a formula or a technique when they are talking. ठीक है. सो देयर इज अ पावर फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ऑल्सो. आज हम भी एक पावरफुल फॉर्मूला याद करेंगे जिसके थ्रू हम हर मीटिंग, इंटरव्यू या क्लाइंट कॉल में खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वी हैव दिस NICE नाइस फॉर्मूला. Okay, this formula is going to help you to properly tell about yourself. So I'm going to take few seconds break. Azan हो रही है, and then I am going to start teaching you all. तब तक हम क्या करेंगे? Everyone, tell me about your name, your full name, and tell me what do you do. Are you a student? You're a freelancer? Do you do any job? So give me your responses very quickly. Madiha Khalid. Aksa. Good. Tell me about your name and what do you do. Great. Perfect. Very good. Musib Rahman. Freelancer and a student. Good. Perfect.
Very good. Well done. Okay. So we have this formula NICE. इस फॉर्मूला के तहत हम 4 सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं या 4 कॉन्सेप्ट्स को अपने इंटरव्यू में या अपने इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन. सो N stands for nice. N stands for name. Very good. So for a nice introduction, हम सबसे पहले N यूज करते हैं जिसमें हम बताते हैं अपने नाम के बारे में. Slowly and nicely. My name is Ashar. Okay, right? So my name is Ashar Rahman. And then we talk about the identity in the next sentence. Tell about the class, the job title, or the organization you're a part of. ठीक है? So for example, I am Ashar Rahman. I'm a marketing expert at XYZ Institute. ठीक है? So your name, what you work and where you work. ये आपके 2 sentences हो जाएंगे. Then we have the third sentence जहां पे हम value बताते हैं. Add anything that is very much impressive about you, जो सिर्फ आप में है, your unique value. एक यूनिक सेंटेंस अपने बारे में, कोई ऐसी चीज. फॉर एग्जाम्पल, you're a wonderful speaker. For example, in your last job, you were able to manage or boost sales for your company. Okay. For example, if you're a teacher, you were able to enroll more students in your session, in your class, or you were able to get great results. Like आपका जो result था वो 90% improve हुआ, 20% improve हुआ. So tell something about about your achievement. Previous job में ऐसा क्या था जो आपने हासिल किया? In one word, in the second last sentence, this is what you add. And lastly, invite for the conversation. Ask a question. ठीक है? What have you done in your previous job? आप उनसे पूछ सकते हैं, what have you done? Or what strategies does your company use to boost sale? ठीक है? So last is ask a question और nicely close कर सकते हैं, thank you कर सकते हैं if you don't have any question to ask. So let's go by this formula one more time. We start with N, यानी हम अपना नाम बताते हैं very slowly and nicely, properly, Ashar Rahman, right? And then we tell the identity. What do we do? So I'm a marketing expert. Rahman, I'm a marketing expert at XYZ company. And then the value. In my previous job, I was able to boost sale by 35%, which is not a very impressive fact, of course, but of course, this is something that I was able to do. And then lastly, I was wondering, what strategy does your company use to boost sales? Okay, so NICE is a very nice method to properly introduce yourself. Is the formula clear to everyone? Yes? क्या आप ये फॉर्मूला समझ चुके हैं? Exactly? Great. Perfect. Okay. So now I need you all to introduce yourself by using the formula. हमने पहली 2 lines already हमने इस पर काम किया. मतलब you told me about your name and what do you do. Now complete introduction आप लोग मुझे देंगे. 4 sentences होने चाहिए, at least 4 to 5 sentences, जिसमें आप अपने नाम के बारे में, identity के बारे में बताएंगे अपने बारे में कोई एक impressive factor, and then you can say thank you or you can ask any question. Let's have an example also. Hi everyone, I am Priya Sharma, and that's Priya Sharma. I'm the senior data analyst at Green Tech Solutions. Last quarter, I built a dashboard that saved our team 15 hours weekly. What is the biggest time saving tool your team uses? एक बेहतरीन प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव दिस सैम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट राइटिंग द इंट्रोडक्शन यूजिंग द नाइस फॉर्मूला. And your time starts now. I'm giving you 30 to 60 seconds in order to give me the answer. ठीक है? Of course, you can give me your responses using the Zoom chat. तरीका आप सबको मालूम है और आप में से बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं. So hurry up. Your time starts just now. Very good. Good job, Kiran. Welcome to my class. English Linguistics by Ruxana. Welcome to my class, Ruxana. Use the nice formula, everyone.
The clock is ticking. Be quick. I'm Mohammed Zulkir Nan. I'm a student of management science with specialization in supply chain. I'm fascinated by how supply chain works from raw material to final product. Thanks. Very good, Zulkir Nan. Perfect. Well done. So even as a student, Zulkarnain was managed to, use nice formula in her introduction. So that's really great. I'm so impressed. Very good, Zulkarnain. Okay, now we have Saptan. I'm a computer science student. What do you do, Saptan, which is impressive and very unique about you? I'm teaching English at home. Okay, and what have you done while teaching? Were you able to bring some improvement in your students? Great. All right. So now there's something that we are going to learn, which is strong versus weak introductions. Okay. So we are going to have a comparison. The weak version is, Hi, I'm Ahmed. And the strong version is, Good morning. I'm Ahmed Khalil, Regional Sales Manager at Novatech, and I'm excited to explore partnership ideas today. इंट्रोड्यूसिंग अदर्स. अब यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन में इंट्रोडक्शन है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इफ वी वांट टू इंट्रोड्यूस समवन एल्स. ठीक है. For example, this is Lisa. Let me introduce Lisa Shen, our head of product. She recently launched an app with 1 million downloads in 60 days. ठीक है. So you're introducing someone else. पहले आपने उनका नाम बताया, उनकी आइडेंटिटी बताई, उन्होंने जो वैल्यू ऐड की है आपने वो बताई. ठीक है. एंड देन एंगेजमेंट और थैंक यू. देन वी हैव अ 30 सेकेंड सेल्स पिच. अगर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या उसके सामने कोई बिजनेस डील रख रहे हैं, आप उसको पिच करना चाहते हैं, व्हाट आर यू गोना डू विद दैट? So, I am Diego Morales, Digital Marketing Director, Sky Retail, helping e-commerce stores double conversation with AI personalization. What's your biggest marketing challenge this year? Again, nice formula use हो रहा है. We start with the name and then we add the identity and then value and then engagement. ठीक है. So this is how you introduce yourself, other people, and make a pitch. There are certain rules in order to give your name or give your self introduction clearly. Number one, always slow down your name when you're speaking your name because you want other people to remember you, right? So slow down your name. Smile when you're speaking. Stress the keyword in each sentence and always end with a question. ठीक है? So slow down your name. स्माइल कीजिए जब आप बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं. ट्राई टू स्ट्रेस हर उस वर्ड को जो इंपॉर्टेंट है एंड ऑलवेज एंड विद अ नाइस क्वेश्चन. ठीक है. ओके, नाउ वी आर गोना जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन विच इज ग्रामर. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास 10 पैटर्न्स हैं. SVO पैटर्न्स कहते हैं इनको. तो हम इन 10 में से सिर्फ 5 पैटर्न्स को आज सीखेंगे इन ऑर्डर टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक है. Okay, in your class number 4 also, I revise all the parts again. But now हम इसको आज सिर्फ 5 को understand करेंगे. So pattern number 1, I want to pattern. अब मैं ये क्यों सिखा रही हूँ आपको? ये 10 पैटर्न्स हैं जो रोज़मर्रा इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, कन्वर्जेशनल इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं. अगर हम इन पैटर्न्स को याद कर लेते हैं या अगर हम इक्वेंट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं इनको यूज़ करने में, सो हमारे लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाती है. सो बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आई हैव अ पैटर्न नंबर 1 विच इज़ आई वॉन्ट टू. Mostly, when we are speaking, we want to tell people about our hopes, our wishes, and our plan. Okay? So, I want to is the pattern number 1. I want you all to start speaking in English. Okay? So, everyone, try to practice this pattern with me. Chat box open kijiye and make some sentences. Tell me, what is it that you want to do by the end of this year? ऐसा क्या है? What are your wish? What are your plan? What are your hopes to do by the end of this year? इस साल के end तक आप ऐसा क्या है जो अचीव करना चाहते हैं? I want to. I need full sentence. I want to be a good communicator. I want to speak English with confidence. I want to improve my English. I want to become a website developer. Very good.
Perfect, perfect. I want to be financially independent mother. Good. I want to. Great. With anybody frequently. I want to speak English with anybody fluently. Not frequently, it is fluently. The next pattern is I need to. The next pattern is I need to. So आपने क्या करना है? You have to make a pattern here जहाँ पे आपने verb attach करना है. ठीक है? So I need to और उसके बाद जो भी काम है जो verb है उसे attach करें. I need to finish this assignment. I need to call him. I need to talk to you. I need to get clarity. ठीक है? Everybody, try to make sentences using this pattern. I need to. और ऐसा क्या काम है जो आपको भी करना है? I need to make notes for this assignment. Very good. I need to be financially free. What is the most important work that you have to complete, that you have to do by this week or by today, by day end? Oh, very good. Perfect, perfect. Okay. Now, pattern number 3, I'm going to. हम ये पैटर्न तब यूज करते हैं when we want to talk about future and our plans for the future. For example, I'm planning to do something. So this is the pattern that I will use. ठीक है? So I'm going to prepare meal. I'm going to prepare the report. I'm going to call the customer. I'm going to purchase some things for the upcoming birthday party, right? So I'm going to. What are the things that you're planning to do in future? I'm going to start an online business. Okay. Yeah. So instead of I'm planning to, you will use this pattern. I'm going to. Very good. Very good. Try to use this pattern in your sentences very quickly. I'm going to do the assignments for my university. Great. I need to concentrate on this topic. I'm going to have something to complete my task. Very good. Now let's do the second last pattern. I'm trying to. I'm trying to. So what is it that you're trying to do? I'm trying to. So talk about the things that you're trying to do. For example, I'm trying to understand you. I'm trying to focus. I'm trying to rebuild this toy. Okay? So things that you're trying to do. Use this pattern in your sentences. Let me see. I'm trying to. You have to make your sentence that starts with it. Going to purchase laptop. Very good. And now I'm trying to have a conversation. I'm trying to understand English language. Very good. I'm trying to block her forever. Okay. Very good. Very good. Perfect. Last 2 seconds, everyone. I'm trying to study this book. Good. Things that you're trying to do. I'm trying to improve my cooking. Last 1 second. I'm trying to pass an exam. Great. Last pattern for the day. I would like to. I would like to. So I would like to make a request. I would like to speak to the manager. I would like to join your team. So if you want to make a request, अगर आप किसी से कुछ request करना चाहते हैं, then you have to use this pattern. You have to use this pattern. Try to make a request, everyone. You all have 60 seconds by using this pattern. So make a request and use this pattern in your sentences. Let me see. I would like. Okay. I would like to join a New Year party. Okay. I want to learn new things about digital skill. I would like to invite my friend. Very good. I would like to build my business empire in future. Very good. I wish you good luck with that.
I would like to try a new job. I would like to, very good, very good. I would like to join your team. That's perfectly. So we are done. Today we have studied nice formula. We have studied a pattern, a powerful daily pattern, sentences pattern that can help us to get engaged with people, speak English properly. So there are 10 patterns in total, and I'm going to revise the first 5 patterns first in class number 4. आपकी जो फर्स्ट 4 क्लास, आपकी जो नेक्स्ट 4 क्लासेस होंगी, क्लास नंबर 4 में इंशाल्लाह फिर हम इस पैटर्न्स को पूरा कंप्लीट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर असाइनमेंट, एंड वन लास्ट थिंग that I want to teach you before moving on. It's about द स्ट्रेसिंग थिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना है, तो दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू टीच यू टुडे, इज अबाउट कंटेंट एंड फंक्शनल वर्ड्स. ठीक है. सो जब भी हम हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रेस का बहुत ख्याल रखना होता है. ठीक है. अब आपने कहाँ स्ट्रेस देना है? कंटेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है. कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारे आपके कंटेंट वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. लेकिन जो वर्ड्स हैं जैसे कि टू है, ए है, एन है, आर्टिकल्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, बट इन पर आप स्ट्रेस नहीं देते. एज यू कैन सी हेयर, वो तमाम वर्ड्स जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं वो कंटेंट वर्ड्स हैं, और वो सारे वर्ड्स जो आपके स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में हैं, वो फंक्शनल वर्ड्स हैं. सो आपने किनको स्ट्रेस देना है? कंटेंट वर्ड्स को. जब भी बात करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कंटेंट वर्ड्स को ज़रा ज़ोर से बोलें, बिकॉज दैट रियली ब्रिंग्स फ्लेवर टू वट एवर यू आर स्पीकिंग, और ये आपके प्रोनाउंसिएशन को बहुत इंप्रूव करता है. हैविंग सेड दैट, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द असाइनमेंट, एंड देन हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे. सो आपका आज का असाइनमेंट क्या है? द फर्स्ट असाइनमेंट इज टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ. 6 से 8 लाइनों का एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आपने राइट डाउन करना है यूजिंग नाइस फार्मूला. सो गूगल डॉक पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, WPS ऑफिस पर जाकर आप अपना इंट्रोडक्शन राइट डाउन करेंगे. ठीक है. एंड देन उसको हमारे साथ शेयर करेंगे ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE. वीडियो और ऑडियो बेस्ड इंट्रोडक्शन, 60 to 75 सेकेंड्स का आपने एक ऑडियो इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है नाइस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए. यू आर अलाउडेड नॉट टू यूज़ वीडियो. आप वीडियो अगर यूज़ ना करना चाहें तो आप ना करें बेशक, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग मस्ट है. देन वी हैव द वर्ड्स गिवन हेयर. इसमें से जो भी वर्ड्स आपके कंटेंट वर्ड्स हैं उनको आप स्ट्रेस दे के पढ़ेंगे. रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल नॉट गिव स्ट्रेस अपॉन, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. ये सारी असाइनमेंट आपने मुझे विद इन 2 days टाइम शेयर करनी है ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE, एंड दैट्स अ रैप फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर taking the class